नमस्कार, मैं जूली तिवारी। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। उल्लासनगर में कोर्ट परिसर में बयान ने मचाया विवाद। महेश सुखरमानी ने कमलेश निकम पर साधा निशाना। टीओके नेता अजीत माखीजानी को जमानत मिलने के बाद उनके प्रवक्ता कमलेश निकम द्वारा कोर्ट परिसर में मीडिया से की गई बातचीत ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए महेश सुखरमानी ने कमलेश निकम को छुटपुतिया नेता करार दिया और उन पर तीखा तंज कसा। सुखरमानी ने आरोप लगाया कि कमलेश निकम एक ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण एक ने आत्महत्या की, उसका भाई उंगली काटने को मजबूर हुआ और उसके खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज है। उनका कहना था कि ऐसे व्यक्ति द्वारा कोर्ट परिसर में बयान देना पुलिस को गुमराह करने और असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि अजीत माखीजानी को जमानत मिलना कोर्ट की प्रक्रिया है, लेकिन इस पर कोर्ट परिसर में बयान देना गंभीर सवाल खड़े करता है। सुखरमानी ने स्पष्ट किया कि वे इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कमलेश निकम की भूमिका की जांच की मांग करेंगे। सबसे पहले तो मैं कमलेश निकम, इस गली के नेता जो खुद क्रिमिनल है और खुद आरोपी है, इतना बड़ा क्रिमिनल है कि उसके वजह से किसी ने आत्महत्या की थी और उसके भाई ने उसकी गिरफ्तारी न होने की वजह से अपनी उंगली काटी थी। ऐसा आदमी जिसको कानून की जानकारी नहीं हो, उसने यह सवाल करके जो बोला है कोर्ट परिसर में, उसने पुलिस प्रशासन पर क्वेश्चन मार्क कर दिया है। क्या पुलिस प्रशासन किसी के बोलने पे गुनाह दर्ज करता है कि वो एविडेंस के ऊपर दर्ज करता है या कानूनी प्रक्रिया के तहत दर्ज करता है? ये पुलिस प्रशासन का काम है। और जो खुद आरोपी है, खुद क्रिमिनलों के साथ बैठता है और पूरे शहर को मालूम है उसकी परिस्थिति क्या है। मेन मुख्य बात मैं आपको बताता हूं, आप हैरान हो जाएंगे कि जिस इस केस के बारे में जिसमें बेल मिली अजीत माखीजानी को, उसमें फरियाद में, जिन चंदानी के फरियाद में कमलेश निकम और राजेश टेकचंदानी का भी नाम है। अभी जो आरोपी है उसमें, और पुलिस को उसको आरोपी उसमें बनाना चाहिए, वो एप्लीकेशन भी, वो फरियाद भी वो महिला ने वहां पर पुलिस स्टेशन में दी है, डीसीपी साहब को दी है। और वो वहां पर कोर्ट प्रोमाइसेस में, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और प्रेस को बात करना भी वहां पर मनाही है, और ऐसा उसमें वो केस में इन्वॉल्व होकर आरोपी खुद वहां पर अपने बचाव के लिए ये षड्यंत्र रच रहा है या किस प्रकार राजनीतिक रूप देने के लिए मेरा नाम ले रहा है, ये जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन से दरखास्त करूंगा कि आप इस विषय में संज्ञान लेकर उस पे एफआईआर दर्ज करिए और उसको आरोपी बनाइए और देखिए उसमें उसका क्या रोल था, क्योंकि ये पूरा जो विषय है ये कमलेश निकम की शुरुआत से ही हुआ था। कमलेश निकम द्वारा ही इसका शुरुआत हुआ था, क्योंकि उन्होंने पुलिस स्टेशन में उससे चाबी छीनी थी। ऐसे छुटभैये नेताओं के बयानों पे मैं पहले भी उसने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला है, मैं कभी ध्यान नहीं दे लेता हूं, लेकिन थाने सरकार न्यूज की महेश मूलचंदानी द्वारा यहाँ पर मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए कि ऐसी छोटी और फालतू बातें और ओछी बातें करने का ये उसका निरंतर उसकी आदत है, और वो किसी के लिए भी कुछ भी बोलता है शहर में। ये बहुत ही मतलब हमको समझ में नहीं आता है कि ये कौन से टाइप का प्रवक्ता है, क्या इसकी सोच है या क्या इसका विजन है पार्टी का, मुझे मालूम नहीं। कमलेश निकम ने यह भी कहा कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है, और जिसके वजह से आज उनको बेल मिली है। देखिए, ये न्याय प्रक्रिया है, चाहे 302 का आरोपी हो या 307 का। अगर उसने हत्या की है या हत्या की कोशिश की है या कोई सा भी है, उसको बेल मिलती है, न्यायिक प्रक्रिया है। बेल मिलने से वो निरपराध नहीं हो जाएगा, ये कानूनी प्रक्रिया है और उस लोकतंत्र में ये अधिकार सभी को है, और उसको जिसको भी ये बेल मिली है तो वो न्यायिक प्रक्रिया में वो रूटीन है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गोपाल भगत जी का, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में इसी विषय पर कहा कि कालानी विरोधी बहुत सारे हो सकते हैं, किसी का नाम नहीं लिया,
लेकिन कमलेश निकम ने मेरा नाम अगर लिया है इसमें खुलासे के रूप में, तो इसके लिए कानूनी प्रक्रिया के रूप में मेरा एडवोकेट इसके ऊपर इसका जवाब भी देगा, इसके ऊपर मानहानि भी की जाएगी, और आगे जो भी बिना सबूत के अगर मेरा कहीं नाम लेता है तो उसको कानूनी प्रक्रिया में आना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले चुनाव में हमेशा ये लोग दूसरों की छवि धूमिल करने का काम करते हैं और किसी से भी किसी का नाता और जोड़ने का काम करते हैं। रही बात अजीत माखीजानी जी, वो मुझे कहते हैं कि मैं उनसे हारने वाला हूं या चुनाव लड़ने वाले हैं, तो मैंने इसके पहले भी बहुत बार कहा है कि चुनाव आने दो और वो चुनाव लड़ने दो। ये लोकतंत्र में स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मेरे को उनसे डरने की या उसमें क्या जरूरत है? पब्लिक है, पब्लिक जनता है, सर्वोपरि है, जो निर्णय देगी, और मुझे उससे घबराने की क्या जरूरत है? मैं आज तीसरी दफा यहाँ चुनाव लड़ूंगा, एक दफा पराजित हुआ हूं, 2 दफा जीता हूं, ये चौथी दफा होगा। तो वो आदमी से मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी चुनाव लड़ा नहीं है और न ही कभी उन्होंने ये प्रक्रिया में आए। जिस दिन चुनाव लड़ेंगे और जो सामने बातें होगी, तो ये वार्ड की, पैनल की पब्लिक सर्वोपरि है, उन्हें ही चुनना है। और हमें जिस प्रकार के वो आरोप लगाते हैं कि इलेक्शन से पहले ये काम करते हैं और हम लोग किसी को फंसाते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि कालानी परिवार ने ही हमारे ऊपर हमला किया था, सुखरामाणी परिवार के ऊपर, और 2-307 के गुना उनके ऊपर दर्ज थे और उन्होंने ही हमें सताया था चुनाव की वजह से ही। ये पूरे शहर को मालूम है। तो ये जो क्रिमिनलों की जो बारात है और क्रिमिनलों की जो फैक्ट्री है, जो सब उसी चीज को वो लोग दोहराते हैं। तो ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है और मैं सुखरामानी कभी किसी से डरा नहीं है, घबराया नहीं है। जो न्यायिक प्रक्रिया में हम रहते हैं और उसका पालन करते हैं, हम किसी से घबराते नहीं है। आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। मेरी आपसे यही कहना है कि ये न्याय प्रक्रिया में प्रतिलंबित मामला है और इसमें बहुत सी चीजें हैं जो आने वाली है। तो आप निश्चिंत रहिए, पुलिस ने अपना काम किया है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। आप लोगों को इंटरव्यू देने से पहले मैंने YouTube चैनल पे जो मेरे खिलाफ कमलेश निकम ने सोशल मीडिया पे बोला था, वो मैंने वहां पर देखा, तो वो दोनों चैनलों पे वो डिलीट हो गया है या अनलिस्टेड हो गया है। मेरा यही कहना है आपके द्वारा कि अगर आप बोलता हो तो उस पर कायम रहो, और सोशल मीडिया पे अगर डिलीट आपने चैनल वालों ने किया है तो आपको सोचना चाहिए कि किसी की बदनामी करने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए कि आप क्या अपलोड कर रहे हो। आपकी भी जवाबदारी होती है। मैंने तो सबूत के तौर पर वो सब मैंने अपने पास अपलोड करके, डाउनलोड करके रखा हुआ है, और आप ये यकीन और पक्का समझिए कि डिफॉर्मेशन की नोटिस आपको जरूर आएगी, क्योंकि किसी के लिए भी कुछ भी बोलना आपके बिना सच्चाई के, ये आपके लिए और सभी शहरवासियों के लिए ये सोचने वाली बात है कि सोशल मीडिया द्वारा उसका सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।